हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर 8 अक्टूबर मतलब पिछले दिन था आपके, ठीक है, 8 अक्टूबर का था जो फाइनली कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड एक एक बातों पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये जानेंगे पेपर का लेवल कैसा था। इसके बाद से ओवर उस देखेंगे कि बच्चों का अटेम्प्ट क्या रहा है, ऑफलाइन बच्चों का अटेम्प्ट प्लस ऑनलाइन बच्चों का अटेम्प्ट, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्टार्ट से लगा के वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके एक एक डाउट का क्लियरफाई हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कल के पेपर के बारे में कि कल के पेपर का लेवल क्या था। अगर कल के पेपर के लेवल की बात किया जाए तो मैथ एंड रीजनिंग ने तो तूफान मचाई। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल तूफान मचाई। मतलब रीजनिंग का तो मेरे साथ जितने पढ़ाने वाले फैकल्टी थे, 3-4 फैकल्टियों को जानता हूं मैं जो अभी मेरे साथ करंट टाइम में पढ़ाते हैं, उन सभी लोगों से बातचीत करने के बाद ये हुआ, उसमें से 1-2 फैकल्टी ऐसे भी थे जो उन लोगों ने खुद ही पेपर को अटेम्प्ट किया था। तो उनका सीधा कहना था कि सर जिस बार रीजनिंग का जो लेवल था ये हमारे पढ़ाने से भी जो अपर लेवल में चल रहा था, मतलब रीजनिंग का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल पे था। उन्होंने कहा था कुछ क्रिटिकल रीजनिंग जो भी पोर्शन होता है आपका इनपुट वगैरह, ठीक है, उसके क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग पेयर में थे, थोड़ा सा वो परेशान कर रहा था। उसके बाद से जब मैंने मैथ की बात की कि मैथ का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो मैथ का भी उन लोगों ने यही कहा कि सर मैथ तो मतलब टफ तो चल ही रहा था सर, लेकिन उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैथ ओवरऑल कह सकते हो मॉडरेट टू हाई लेवल देखने को मिला। उसके बाद से मेरा एक स्टूडेंट है जिसके थ्रू मैंने उसकी बात की। मैथ को ओवरऑल अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मैथ की अगर देखो बात कर रहा हूं मैं, तो देखो क्या क्या आया था। पहले कैसलेट आया, पाई चार्ट आया, कैसलेट से 5 क्वेश्चन था आपका। उसके बाद पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन था, टेबुलर डीआई आपको देखने को मिली थी। उसके बाद से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से भी देखने को मिले, 2 नंबर सीरीज के थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन मिले, डाटा सफिशिएंसी भी से क्वेश्चन मिले। एक पैटर्न नया इंट्रोड्यूस हुआ कि मतलब नंबर सीरीज आपका एक नंबर सीरीज दे रहा था, उसके बिहाफ पे 2-3 क्वेश्चन वो निकलवाना चाह रहा था, ठीक है। एवरेज, SICI, टाइम एंड वर्क, एज, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस। मतलब आप कह सकते हो कि मैथ की अगर ओवरऑल बात करें तो मैथ में ना इसने पूरे टॉपिक को टच किया, किसी भी टॉपिक को कहीं से छोड़ा नहीं। इसीलिए मैं सभी से बोलता हूं कि देखो अगर आपका ना कोई एक टॉपिक वीक है ना, तो ऐसा मत सोचो कि उस टॉपिक को हम छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, उस टॉपिक पे भी काम करना है। आई बात समझ में? तो ये था मैथ और रीजनिंग का रिव्यू। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या रहा। इंग्लिश और जीए की अगर बात कर लें तो इंग्लिश और जीए इजी टू मॉडरेट लेवल में गया। वो ऑफलाइन बच्चों के साथ भी बात किया जाए, देखो एक हाईएस्ट अटेम्प्ट जो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो सबसे ज्यादा मेरे पढ़ाने वाले जो ऑफलाइन बच्चे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अटेम्प्ट करके आया वो 36 अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है। उसका अटेम्प्ट सबसे ज्यादा अभी तक मेरे जानने में रहा है। आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है मैथ का, इसके बारे में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इंग्लिश और जीए की भी चर्चा हो गई हमारी, इजी टू मॉडरेट रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या इस पेपर का गुड अटेम्प्ट क्या रहा। तो चलते हैं सबसे पहले एक पोल की तरफ, जो हमारे ही साथ एक पढ़ाने वाले रीजनिंग की फैकल्टी हैं जिनका चैनल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है, उनके चैनल पे लगभग 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। वहां से मैंने एक क्लिप कट किया था, सर ने ही उस चीज को पोस्ट किया था वहां पे। देखो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस पेपर डिस्कस इन द कमेंट, रिव्यू एंड पिन द कमेंट, ठीक है। जहां से जब आप आ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि मोस्टली बच्चे जो जा रहे हैं वो 91 से लगा के 105 पे जा रहे हैं, मतलब 19% बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया। उसके बाद 75 टू 90 के बीच में बच्चे देखने को मिल रहे हैं, कितना, 15, और 75 से आप देखोगे थोड़े से ऊपर जो दिख रहे हैं वो 9 दिख रहे हैं। आई बात समझ में? और 105 से 12% लोग कम। तो मतलब मोस्टली जो यहाँ पे अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है वो 90 टू 105 के बीच में इर्द गिर्द में घूमते हो रहा है। तो इस पेपर का अगर मेरे अकॉर्डिंग एक गुड अटेम्प्ट की बात करते हो तो गुड अटेम्प्ट जो होगा वो रहेगा आपका 95 पे। अगर आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो बिल्कुल आपका एक गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था,
ठीक है। तो ये 21,000 का लोगों का पोल था जिसमें ये चीज देखने को मिला था। प्लस मेरा जो रिव्यू रहता है ना, वो मोस्टली जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं ना, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों से क्या होता है कि जेन्युइन चीजें मैं पूछ पाता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं बैठता हूँ, तो बैठने के बाद एक एक बातों को थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ उनसे और सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं पिछले साल के कट ऑफ के बारे में। अब देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज इस बार की है कि पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार थोड़ा सा अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मुश्किल इस बात के लिए है कि पिछले साल वैकेंसी थोड़ी कम थी, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस बार बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कट ऑफ मैं आपको बताऊं उसमें भी कुछ नीचे ऊपर हो जाए। फिर भी मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन से ये रहा नहीं गया और मैंने कहा कि चलो ठीक है, फाइनली एक कट ऑफ हम अपने आप से प्रिडिक्ट कर ही लेते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। अगर आप पिछले साल की कट ऑफ की बात कर रहे हो तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग अभी फिलहाल यूआर की बात कर लेते हैं, यूआर में आंध्र प्रदेश की 44 दिख रही है। ये देखना, ये 100 नंबर पे बनाया है, ठीक है। इसको आपको 200 पे देखना है। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश की इसमें देखोगे तो 88.26 कट ऑफ देखने को मिली थी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 44.75 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इसका डबल कट ऑफ जा रहा है यहाँ पे, हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का। 88 हो जाएगा और 75 को जब आप डबल कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 88 और 89.50 की कट ऑफ यहाँ पे देखने मिली। और किसी देखना चाहता हूं मैं, सबसे हाईएस्ट कहीं पे देखने को मिल रहा है, देखो ये 45.75 है, वही से एक कट ऑफ आपको उत्तराखंड की देखने को मिल रही है 46.13। यूआर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो देखने को मिली थी पिछले साल वो थी आपकी 46 की, डबल कर दोगे तो 92 हो जाएगा। 92.26 पिछले साल की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। अब अगर इस बार की हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बार की क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, तो मेरा मानना है जो पेपर का लेवल है, देखो प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिली है। इसके पीछे का वजह यह है कि पहला जो बच्चा पढ़ता था ना, वो थोड़ी सी कम पढ़ाई करता था, बट अभी का जो बच्चा है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एफर्ट डाल रहा है पेपर में। ऐसा नहीं हो रहा है कि पेपर बहुत इजी आ रहा है या फिर कुछ भी, लेकिन बच्चों का जो एफर्ट का है ना, जो सीरियसनेस है, जो उनका कह सकते हो स्मार्ट वर्क है ना, वो पहले से और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने आईबीएस क्लर्क की कट ऑफ को आपने देखा ही था किस लेवल पे कितनी हाई कट ऑफ गई थी। तो वो बच्चे ऑलरेडी जब पहले ही इतनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको जाहिर सी बात है इस बार सोचनी होगी कि यहां पे भी कट ऑफ कहीं ना कहीं इस बार वो थोड़ा सा अप करके रखेंगे। क्योंकि देखो, अब एक चीज मैंने देखा कि उसी लड़के की बात कर लूं कि मैथ में उसने 35 अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो ये एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है कि अगर कोई बच्चा 35 अटेम्प्ट करके आ रहा है, ठीक है, इतने टफ पेपर के बाद भी। अब उसके बाद से एक दो स्टेट, हाँ अच्छा यहाँ पे तो ये हमने देख लिया। अब हम चल लेते हैं कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे होगे अभी तक कि सर क्या रहेगी कट ऑफ इस बार की, तो कट ऑफ का प्रिडिक्ट करना इस बार थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। फिर भी मैं अगर आप लोगों को मैं एक वेरिएशन दूं, ठीक है, कि देखो ये जो कट ऑफ का वेरिएशन मैं बता रहा हूं मैं, जिस तरीके से इसमें आप अंडमान निकोबार का आप 23.25 देख रहे हो, इसका डबल करोगे तो 46.50 हो जाएगा। अगर मैं यूआर की कट ऑफ की बात करूं तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा वेरी करने वाले हैं, सभी स्टेट की तो नहीं बात कर रहा हूं, मतलब जो सबसे ज्यादा मेरा मानना है इस बार की कट ऑफ मिनिमम जो जाने वाली है, यूआर की बात बताऊं अगर मैं, तो वो 85 रहेगी और मैक्सिमम जो रहनी चाहिए वो 95 रहेगी। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टेट कवर करेंगे, ठीक है। अब जिन स्टेट की कट ऑफ बहुत नीचे जाती है तो उनका जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। आई बात समझ में। उसके बाद से अगर हम लोग ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लें, अब अगर आप ओबीसी में कट ऑफ पे आते हो तो अगर हम पिछले साल की देख रहे हैं तो देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ हरियाणा का दिख रहा है इस वाले पेज पे 40.38, मतलब डबल कर लेंगे तो हम तो ये 80 पॉइंट हो जाएगा, 80 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। उसके बाद से 40.50 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, इसमें तो ये 90 ही जा रहा है, 42 डबल करोगे 80, मान लो 82 पे चला जाएगा, ये 81 पे। उसके बाद से इसमें देखो, तो ओबीसी की अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं ना, तो ओबीसी की कट ऑफ जो पिछले साल की थी वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 80 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, जो हरियाणा और अदर स्टेट में देखने को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस बार की हम लोग बात कर लेते हैं कि लोवेस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में, तो जो मेरा प्रेडिक्शन जा रहा है वो प्रेडिक्शन जा रहा है 78 से लगा के 85 के बीच में इस बार का कट ऑफ आपको वेरी करने को देखने को मिलेगा। अब जिस स्टेट की कट ऑफ बहुत कम रहती है उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठो इस बार
बार, क्योंकि इस बार कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपके स्टेट का करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वहाँ के लोग जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किए हैं उनका गुड अटेम्प्ट क्या रहा है, पेपर उनको कैसा लगा, उनका प्रिपरेशन कैसा था, ये सारी चीज़ों पे इस बार डिपेंड करेंगी कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, जिन बच्चों की कट ऑफ इससे कम है तो प्लीज आप ज्यादा नर्वस मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये फिक्स कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे बताने के बाद भी और भी कट ऑफ नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग एससी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एससी में आप देख रहे होंगे सबसे अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर की कट ऑफ दिख रही है 42, इसका डबल 84 हो जाएगा। 84 की कट ऑफ यहाँ पे देखने मिली है। अब 84 से डबल 84 से बड़ी कट ऑफ तो कहीं नहीं मिली है। तो जम्मू कश्मीर, तो अगर एससी की बात कर लें, अगर मैंने जो यहाँ प्रिडिक्ट किया है कि इस बार एससी की कट ऑफ मेरे प्रिडिक्शन में थोड़ा सा कहीं स्लो जा रही है, मेरा जो प्रिडिक्शन जा रहा है मोस्टली जो वेरी करेगा वो 60 टू 70 के बीच में कवर कर रहा है, मतलब ये 10 नंबर के में रहेगा, 60 टू 70 के बीच में रहेगा, मतलब मैक्सिमम 70 जाएगा और लोवेस्ट की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 रहेगी। ये मोस्टली उन स्टेट की रहती है जो थोड़े से हाई लेवल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे आप ये जैसे हरियाणा का देख रहे हो, तो हरियाणा ये 60 से 70 के बीच में दिखेगा आपको। जैसे ये हिमाचल प्रदेश का 68 हो रहा है। तो इन सब की अब जैसे किसी किसी कट ऑफ बहुत ही कम हो जाती है तो उनका प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। आई बात समझ। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश की आप यहाँ पे एसटी कट ऑफ देख लो, अब कितनी है 16, मतलब 32 नंबर 32 नंबर की कट ऑफ गई है। तो ये इसका थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या रहने वाली है इस बार की कट ऑफ। अब एक लास्ट बच रहा है हमारे पास क्या, एसटी की कट ऑफ। एसटी की कट ऑफ देखो अगर प्रिडिक्ट किया जाएगा तो एसटी की कट ऑफ का अगर सबसे हाईएस्ट ले लिया जाए तो देखो 36 का डबल यहाँ पे 72 हो जाएगा, 73 अप्रॉक्स जा रहा है। अगर इसमें देख लिया जाए तो यहाँ पे भी तो कोई हाईएस्ट उससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 73 की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रही है। इस बार मेरा जो प्रेडिक्शन जा रहा है, इस बार एसटी की कट ऑफ मेरे प्रेडिक्शन में प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मैंने लो प्रेडिक्ट किया है इस बार। तो इनकी कट ऑफ को मैंने प्रेडिक्ट किया 55 से लगा के 65 के बीच में मैक्सिमम जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 55 टू 65 के बीच में होगी। ये एक कट ऑफ, ये मिनिमम कट ऑफ है और एक मैक्सिमम कट ऑफ है। इससे कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, इससे कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, ये फिक्स है। तो प्लीज आप लोग परेशान बिल्कुल मत होंगे, पेपर जैसा भी हुआ उसको एज इट इज आप, अब तो ये पेपर हो चुका है, अब आपको फोकस करना है अपने आईबीपीएस पीओ वाले पेपर पे और उसके बाद से एसबीआई के पेपर पे। इस पेपर का जो भी रिस्पांस होगा वो अब थोड़े टाइम बाद पता चलेगा हमको, ठीक है। लेकिन हमें इस पेपर को लेकर के नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, हमको चीजों को और बेहतर करना है और कोशिश करना है कि हमें अगला जो पेपर है ना, इसमें जो कमियां रह गई, जैसे जिन बच्चों ने दे के आए, जैसे कोई सेक्शन पे कमी रह गई, किसी टाइप का क्वेश्चन आप बना रहे थे वहां पे नहीं बना, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे थे, तो उस पर काम कीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत करके अगला जो पेपर है ना दोस्त, उसको बहुत ही अच्छे से करके आना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ के प्रेडिक्शन से ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप इसके बीच में चल रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप लोगों को अगले पेपर के लिए थोड़ा सा मेहनत करके चलना होगा, देखना होगा कि क्या कमियां रह गई हैं पिछले पेपर्स में, उसका एनालिसिस आपको ही करना होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इतना टाइम दिया आप अपने कीमती समूह के लिए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।